दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परिवहन व संचार, जिसके अंतर्गत हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जल परिवहन। और दोस्तों जल परिवहन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी जल परिवहन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है दो नहरें, पनामा नहर, स्वेज नहर। और दोस्तों ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और जल परिवहन की दोस्तों बात करें तो जल परिवहन आपको पता ही है कि जो और परिवहन है उनकी तुलना में काफ़ी सस्ता है, क्योंकि दोस्तों जल परिवहन में हमें जो है मार्ग या रास्ते नहीं बनाने पड़ते। ठीक है दोस्तों, तो जल परिवहन में सबसे पहले पढ़ेंगे दो नहरों के बारे में। पहली नहर है स्वेज और दूसरी है पनामा। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर है दोस्तों, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या है स्वेज नहर। और इधर दोस्तों एक जल राशि पड़ती है, उसको बोलते हैं भूमध्य सागर। और इधर एक जल राशि पड़ती है, उसे बोलते हैं लाल सागर। ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये कौन सी नहर है दोस्तों? स्वेज नहर है। और ये किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और दोस्तों ये इधर यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये कौन से देश में पड़ती है? तो नाम आता है दोस्तों मिस्र देश में, मिस्र या इजिप्ट। ठीक दोस्तों, इजिप्ट या मिस्र में पड़ती है। और ये दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज तक जाती है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, यानी स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, मिस्र देश में है। मिस्र देश के पोर्ट सईद से स्टार्ट होती है, पोर्ट स्वेज पे ख़त्म होती है। और दोस्तों जो इसका निर्माण या हम कह सकते हैं योजना बनाई गई थी इस नहर की, तो वो बनाई गई थी 1859 में। और किसने बनाई थी? तो फ्रांसीसी एक इंजीनियर थे, ठीक दोस्तों, फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेस्पे। ठीक दोस्तों, यानी फर्डिनेंड डी लेसेस्पे एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। इन्होंने इस नहर की यानी स्वेज नहर की योजना बनाई थी। और इस नहर का उद्घाटन है वो दोस्तों किया गया था 1869 में। तो याद रखिएगा योजना कब बनाई गई? 1859 में। और उद्घाटन कब किया गया? तो 1869 में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी लंबाई की। तो दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो 182 किलोमीटर है। और एनसीईआरटी में लिखा गया है कि इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। दोस्तों आपको दोनों ही आंकड़े याद रखने हैं। आपकी आरबीएससी वाली बुक में 182 किलोमीटर दी गई है, एनसीईआरटी में 180 किलोमीटर। तो आप दोनों ही आंकड़े याद रखेंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, इसकी लंबाई 182 किलोमीटर है। पोर्ट सईद से स्टार्ट होती है, पोर्ट स्वेज तक जाती है। ठीक है दोस्तों, योजना कब बनाई गई? तो 1869 में। और किसने बनाई? तो फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेस्पे ने। और उद्घाटन कब किया गया? तो 1869 में। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण नहर है, विश्व की प्रमुख नहर है स्वेज नहर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो कौन सी नहर? स्वेज नहर। अब हम बात करेंगे पनामा नहर की। और दोस्तों जो स्वेज नहर है इसके अंतर्गत कुछ बातें रह गई थी दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो स्वेज नहर है उसका 1956 में मिस्र देश ने क्या है राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी मिस्र देश का यानी अपने अंतर्गत ले लिया इसका जो संचालन यानी कार्य वगैरह है। तो मिस्र द्वारा क्या है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब इसका? तो 1956 में। और 1967 में यानी 1967 में क्या है यूएनओ द्वारा इस राष्ट्रीयकरण यानी जो राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया था 1956 में, उसको मान्यता दे दी। किसने? यूएनओ ने। कब दी? 1967 में मान्यता। तो याद रखिएगा दोस्तों स्वेज नहर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैक्ट हैं। और नोट में आप लिख लीजिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। यानी 1956 में क्या है मिस्र जो देश है उसने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस राष्ट्रीयकरण को 1967 में यूएनओ ने क्या है मान्यता प्राप्त कर दी, यानी मान्यता दे दी। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे पनामा नहर की। पनामा नहर भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पनामा नहर को दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर दोस्तों पड़ता है जो जलीय क्षेत्र है उसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। यानी इधर अटलांटिक महासागर और इधर पड़ता है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और इधर एक
शहर पड़ता है यहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी उस शहर का नाम है कोलोन नगर। और ये कहाँ तक जाती है, तो प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है पनामा, तो पनामा तक जाती है, पनामा नगर तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन कब किया गया, याद रखिएगा। पहले निर्माण देखिएगा दोस्तों, निर्माण है वो इसका 1904 में क्या है शुरू हुआ था, और इसका उद्घाटन है वो 15 अगस्त 1914 में किया गया था। याद रखिएगा, निर्माण 1904 से प्रारंभ और उद्घाटन है वो 15 अगस्त 1914 को किया गया था। और दोस्तों इसकी लंबाई है वो कितनी है, 82 किलोमीटर, और आपकी एनसीईआरटी में बताई गई है 72 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में 72 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन आरबीएससी में 82 किलोमीटर बताई गई है। और दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, यानी ये नहर है उसका ये भाग और ये भाग, यानी ये भी 8 किलोमीटर और ये भी 8 किलोमीटर। इसमें क्या है कि ये भाग है, दोनों भाग 8 किलोमीटर किसने खरीद लिया, तो यूएसए ने खरीद लिया। यानी ये 8 किलोमीटर भाग और ये 8 किलोमीटर भाग किसने खरीद लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और इस भाग को नाम क्या दिया, तो नहर मंडल। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दोनों भाग हैं वो खरीद लिए किसने, यूएसए ने, और इसको नाम दिया नहर मंडल। और दोस्तों ये जो नहर है वो 85 वर्ष तक क्या है यूएसए के नियंत्रण में रही थी, लेकिन 1 जनवरी 2000 से क्या है इस पे जो नियंत्रण किसका स्थापित हो गया, तो जो पनामा नगर का नियंत्रण है वो स्थापित हो गया। याद रखिएगा, यानी लगभग जब ये बनकर तैयार हुई उस से लेके 85 वर्ष तक क्या है यूएसए ने नियंत्रण इसका रखा नहर का। बाद में 1 जनवरी 2000 को नियंत्रण है वो पनामा नगर ने ले लिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसके किनारे एक झील बनी हुई है, उसका नाम याद रखिएगा गाटुम लेक, यानी गाटुम झील बनी हुई है। तो याद रखिएगा इस नहर के किनारे अगर हम बात करें तो इसमें 3 लोक है, यानी 3 लोक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये लोक का निशान दे रहा हूँ मैं, और 3 लोकों का नाम याद रखना है दोस्तों आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है गाटुम लोक्स, ये दोस्तों गाटुम लोक्स हैं, ये प्रशांत महासागर के सिरे पे है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद में एक मध्य में लोक आता है, उसका नाम है पेड्रो मिकिट लोक्स। ये कहाँ पे है, तो ये मध्य में है। और एक इधर लोक यहाँ पे पड़ता है, इसका नाम है दोस्तों मीरा फ्लावर्स लोक्स, यानी मीरा फ्लावर्स लोक। इसका क्या नाम है, मीरा फ्लावर्स लोक्स। और दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये अंटार्कटिक तट पे, ये देख लीजिए, इधर अंटार्कटिक है तो अंटार्कटिक तट पे ये मध्य में पड़ता है। इसका नाम क्या है, पेड्रो मिकिट, और ये पड़ता है प्रशांत महासागर पे, गाटुम लोक्स। ठीक है दोस्तों, 3 लोक है, ये लोक प्रणाली है, इस पे याद रखिएगा 3 लोक बनाए गए हैं। पहला गाटुम लोक्स, दूसरा पेड्रो मिकिट लोक, और तीसरा मीरा फ्लावर्स लोक। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पनामा नहर, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कुछ जल परिवहन के बारे में और बातें करेंगे। ये 2 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी दोस्तों, तो याद रखिएगा इनके बारे में सभी बातें। अब हम बात करते हैं दोस्तों जल परिवहन पे आते हैं। और जल परिवहन को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, आंतरिक परिवहन यानी आंतरिक जलमार्ग होंगे, और कुछ होंगे महासागरीय जलमार्ग। ठीक दोस्तों, तो महासागरीय जलमार्गों की बात करेंगे पहले, तो याद रखिएगा उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग। अब दोस्तों उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग आप समझ सकते हो, यानी इधर क्या है और इधर क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये यूरोप हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। और यहाँ पे क्या है, भूमध्य रेखा, और इधर नीचे कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, दक्षिणी अमेरिका, और इधर कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, अफ्रीका। तो दोस्तों याद रखिएगा जो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है वो यूरोप को किससे जोड़ता है, नॉर्थ अमेरिका को, और जबकि दूसरा आएगा हमारा दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग, ये किसको जोड़ेगा, तो ये जो साउथ अमेरिका है उसको जोड़ेगा अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका से। तो दोनों क्लियर होंगे दोस्तों, ये जोड़ेगा। और दोस्तों ये सबसे जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है ये सबसे व्यस्ततम क्या है, महामार्ग है,
या जलमार्ग है। ठीक है दोस्तों, जलमार्ग यानी विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक, ये क्या है, व्यस्ततम। और दोस्तों इस मार्ग को क्या बोलते हैं, वृहद ट्रंक मार्ग भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और ये किसको जोड़ता है, तो पश्चिमी यूरोप को उत्तरी पूर्वी अमेरिका से, जहाँ पे मुख्य रूप से आता है कनाडा और यूएस से। ठीक है दोस्तों, कनाडा और यूएस से देश आते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा। और ये जोड़ता है ये पश्चिमी अफ्रीका को पूर्वी किससे, दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, दो हो गए। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कुछ और जो महासागरीय जलमार्ग हैं, उसमें तीसरा और चौथा देखिएगा। एक आता है उत्तरी प्रशांत महासागर जलमार्ग और एक आता है दक्षिणी प्रशांत महासागर जलमार्ग। दोस्तों अगर आपको मैप आता है, यानी आपको मैप देखा हुआ है आपने और आपको मैप की समझ है, तो आप आसानी से इन मार्गों को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इधर दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों कौन सा हो गया, नॉर्थ अमेरिका, और ये पार्ट आता है एशिया का, इधर ये भी एशिया का है, और छोटे छोटे द्वीप आ जाते हैं एशिया के यहाँ पे। और ये दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों ये है हमारा, ये जो जलीय क्षेत्र देख रहे हैं प्रशांत महासागर, और यहाँ पे दोस्तों गुजरती है भूमध्य रेखा, और ये दो भागों में बांटती है, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जापान पड़ता है दोस्तों। तो जो हमारा उत्तरी प्रशांत जलमार्ग है वो नॉर्थ अमेरिका, यानी यहाँ पे वैंकूवर हो गया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, और क्या हो गया, न्यू ऑरलियंस, इनको क्या जोड़ता है, एशिया के जो पतन है एशिया से जोड़ता है। यानी जो आपकी ये पश्चिमी दिशा है, यानी उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है उसको एशियाई भागों से जोड़ता है। जैसे यहाँ पे याकोहामा हो गया, इसके अलावा शंघाई, बीजिंग वगैरह चीन क्षेत्र को जोड़ता है, जो रूस का क्षेत्र है एशिया वाला उसको जोड़ता है। और इसके अलावा दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनको क्या है, जोड़ता है कौन सा, दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्योंकि ये दक्षिणी एरिया है प्रशांत महासागर का। तो ये दक्षिणी अमेरिका को जो इधर जो फिलिस्तीन वगैरह है उनको जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आता है हमारा भूमध्य सागरीय, ये नाम याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय या फिर हिंद महासागरीय जलमार्ग। ठीक है दोस्तों, ये पांचवा है। और छठा आता है हमारा उनतमाशा अंतरीप जलमार्ग। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख महासागरीय जलमार्ग थे, तो आपको नाम याद रखना है। और आंतरिक जलमार्गों की बात करें तो दोस्तों आंतरिक जलमार्गों में मुख्य रूप से याद रखना है वो है राइन जलमार्ग, राइन नदी जलमार्ग। ये समझिएगा दोस्तों, ये राइन नदी है वो दोस्तों जर्मनी से निकलती है आई थिंक, और ये उत्तरी जो सागर है उसमें जाती है। तो दोस्तों देखिएगा, ये यहाँ से, यानी जो राइन नदी मार्ग है ये कहाँ से जाता है, तो ये बेसल, और बेसल मैंने आपको बताया था स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जब एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे हमने। और ये इधर पड़ता है रोटरडम, और ये नीदरलैंड में पड़ता है। तो ये दो समुद्री पत्थरों को जोड़ती है, और ये लगभग राइन नदी जलमार्ग है वो 700 किलोमीटर लंबा है। यानी 700 किलोमीटर क्या है, राइन नदी नौकागम्य है, यानी वहाँ पे क्या है, नौकाएँ नाव चलाई जा सकती है। तो 700 किलोमीटर है रोटरडम नीदरलैंड से लेके बेसल स्विट्जरलैंड तक। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। इसके बाद में आता है डेन्यूब मार्ग, डेन्यूब जलमार्ग। डेन्यूब जलमार्ग है दोस्तों, जो डेन्यूब नदी है वो दूसरी नदी है यूरोप की, और ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। और ये भी क्या है, टारना और शेविरन, टारना और शेविरन तक क्या है, टारना टू शेविरन तक क्या है, नौकागम्य है। डेन्यूब नदी है वो टारना और शेविरन जो क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ तक क्या है, ये क्या है, मुख्य रूप से नौकागम्य है, जहाँ पे नाव चलाई जा सकती है। वोल्गा की बात करें, वोल्गा दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा आई थिंक थोड़ा बाहर बिल्कुल आपका है। वोल्गा मार्ग देखिएगा दोस्तों, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, और वोल्गा यूरोप में लगभग जो रूस है वहाँ पे 11,200 किलोमीटर क्या है लंबा एक क्या है, नौकागम्य यानी नाव चलाने योग्य क्या है, जलमार्ग प्रदान करती है वोल्गा नदी 11,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मिसिसिपी और ओहायो जलमार्ग आता है
उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों अमेरिका में पड़ता है मिसिसिपी ओहियो। ये दोस्तों क्या करता है, जो ये क्या है यूएसए का मैप देख लीजिएगा। यूएसए के जो आंतरिक भाग हैं उनको यहाँ पे एक मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है, बे ऑफ मैक्सिको। तो दोस्तों इससे जोड़ता है, यानी ये जलमार्ग है मिसिसिपी ओहियो नदी पे जो जलमार्ग है वो अमेरिका के आंतरिक भागों को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा जल परिवहन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।